हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 25 प्लस जी को क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का पहला सवाल है, भारत में किस धातु को दुर्बल धातु माना जाता है? भारत में किस धातु को दुर्बल धातु माना जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा जर्मेनियम को। भारत में जर्मेनियम धातु को दुर्बल धातु माना जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की सिफारिश की थी? किस आयोग ने भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की सिफारिश की थी? आपका सही आंसर हो जाएगा वेंकट चलैया आयोग ने। किस आयोग ने भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की सिफारिश की थी? वेंकट चलैया आयोग ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूतापी ऊर्जा की पहली परियोजना कहाँ है? भारत में भूतापी ऊर्जा की पहली परियोजना कहाँ है? आपका सही आंसर हो जाएगा पुग में। पुग कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। भारत में भूतापी ऊर्जा की पहली परियोजना पुग में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का दुख कहा जाता है? किस नदी को बिहार का दुख कहा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी को, क्योंकि यह अपना मार्ग बार बार बदलती रहती है, इसीलिए इसे बिहार का दुख कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष मनाया गया? भारत में मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष मनाया गया? आपका सही आंसर हो जाएगा 2023 में। भारत में मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 में मनाया गया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायुमंडलीय परत में ओजोन गैस पाई जाती है? किस वायुमंडलीय परत में ओजोन गैस पाई जाती है? आपका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर में। ओजोन गैस किस परत में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाली पहली संस्था कौन थी? भारत में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाली पहली संस्था कौन थी? आपका सही आंसर हो जाएगा IREDA। भारत में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाली पहली संस्था IREDA है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपको इस IREDA का पूरा फुल फॉर्म बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मानसून वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे बड़ा मानसून वन क्षेत्र किस राज्य में है? आपका सही आंसर हो जाएगा केरल में। भारत में सबसे बड़ा मानसून वन क्षेत्र केरल में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा वरुण। सौरमंडल का वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आपका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत भारत में कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाता है? किस योजना के तहत भारत में कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। किस योजना के तहत भारत में कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाता है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 समूह में कुल कितने देश हैं? G7 समूह में कुल कितने देश हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा 7। G7 समूह में कुल 7 देश हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी में कौन सी तत्व की कमी होती है? लाल मिट्टी में कौन सी तत्व की कमी होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में बायोलुमिनेसेंट समुद्र देखा जाता है? किस भारतीय राज्य में बायोलुमिनेसेंट समुद्र देखा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। किस भारतीय राज्य में बायोलुमिनेसेंट समुद्र देखा जाता है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावणी नृत्य किस राज्य का है? लावणी नृत्य किस राज्य का है? आपका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का। लावणी नृत्य महाराष्ट्र का है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का दिन उसकी रात से ज्यादा लंबा होता है? किस ग्रह का दिन उसकी रात से ज्यादा लंबा होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह का दिन उसकी रात से ज्यादा लंबा होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुआ? भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुआ? आपका सही आंसर हो जाएगा 1881 में।
यह जनगणना पूर्ण रूप से व्यवस्थित था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा N2O यानी नाइट्राइट ऑक्साइड। नाइट्राइट ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है? आपका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे। स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोसान कण पर कार्य किया? किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोसान कण पर कार्य किया? आपका सही आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस ने। बोसान कण पर सत्येंद्र नाथ बोस ने काम किया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आपका सही आंसर हो जाएगा फेमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फेमर है और यह जांघ में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में मॉडरेट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में मॉडरेट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का। परमाणु रिएक्टर में मॉडरेट के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गेहूं किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक गेहूं किस राज्य में होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक गेहूं किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम को। ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति के। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के। इस ग्रह के लगभग 90 प्लस उपग्रह हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? आपका सही आंसर हो जाएगा 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है? किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? आपका सही आंसर हो जाएगा 2017 में। भारत में जीएसटी 2017 में लागू हुआ। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आकाश मिसाइल किस श्रेणी की मिसाइल है? आकाश मिसाइल किस श्रेणी की मिसाइल है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। तो दोस्तों, आज के 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।